हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा। आज होगा गोकू वर्सेस गोकू। एक तरफ गोकू की एंजल्स वाली स्टेट मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसको हराना किसी और मॉर्टल के बस की बात ही नहीं है, और दूसरी तरफ गोकू की सबसे ताकतवर यूनिवर्स गॉड ब्लू फॉर्म। समझने के लिए मान लेते हैं कि कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10 सुपर सैयन ब्लू गोकू एक साथ फ्यूज कर लेते हैं। क्या यह यूनिवर्स ब्लू फॉर्म मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर भी दे पाएगी? गोकू की कौन सी स्टेट और फॉर्म है सबसे ज्यादा ताकतवर, जो गोकू के लिए बेहतर होगी? और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि गोकू इस यूनिवर्स गॉड ब्लू फॉर्म में क्या क्या कर सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम गोकू की इन्हीं 2 ताकतवर चीजों को कंपेयर करने वाले हैं, और आप लोग इस कंपैरिजन को जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि फाइनली गोकू के पास आ चुकी है एक और फॉर्म जो सब कुछ बदल देगी। तो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस यूनिवर्स गॉड ब्लू, इनको समझने के लिए हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहला, इन फॉर्म्स का क्या ओरिजिन है। दूसरा, इन फॉर्म्स की क्या स्पेशल पावर है जो इन दोनों फॉर्म्स की खासियत है। और एक चीज मैं आपको अभी रिवील कर देता हूं कि यूनिवर्स गॉड ब्लू टाइम के साथ भी खेल सकता है, जैसे हिट कर चुका है। तो सोच लो कितनी अमेजिंग फॉर्म है ये। तीसरा, इन फॉर्म्स को गोकू कितना अच्छे से मास्टर कर चुका है। चौथा, कि क्या मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी इस बार जीत जाएगी, या यूनिवर्स गॉड ब्लू फॉर्म मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को धूल चटा देगी। और पांचवा, और मेरा तो फेवरेट है, एक ऑसम सी फाइट इमेजिन करेंगे इन दोनों के बीच। तो आप भी जानना चाहते हैं इस सुपर ऑसम गोकू की 2 सबसे ताकतवर फॉर्म्स का कंपैरिजन? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऐसी ही ऑसम वीडियो सबसे पहले। तो पहला कंपैरिजन, इन फॉर्म्स का क्या ओरिजिन है। सभी जानते हैं कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एंजल्स द्वारा हासिल किया गया था, और इससे ऊपर अब तक की कोई भी स्टेट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स गॉड ब्लू फॉर्म। अब गॉड सुन के आप लोग ये मत सोचना कि इस फॉर्म का ओरिजिन गॉड से रिलेटेड है, क्योंकि इस फॉर्म में गोकू के अंदर एक प्योर यूनिवर्स जितनी ताकत होती है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यूनिवर्स गॉड ब्लू किस लेवल की फॉर्म है। स्पीड और पावर की तो बात बाद में करेंगे। तो इस फॉर्म को गोकू हासिल करता है यूनिवर्स ट्री की मदद से, और इस यूनिवर्स ट्री की ताकत के बारे में बताऊं तो यह एक पूरा का पूरा न्यू यूनिवर्स बनाने की ताकत रखता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बताऊं, जब गोकू इस फॉर्म को हासिल करता है तब वो एक ऐसे फाइटर से लड़ रहा होता है जो कि ओमनी किंग के लेवल पर होता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? बिल्कुल सही, ओमनी किंग के लेवल पर। अब आप कहोगे यार क्रिजेटा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ओमनी किंग के लेवल पर मतलब उसके लेवल पर तो आना नामुमकिन है। बिल्कुल सही सवाल, मजा आ गया भाई। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई बहन वीडियो देखती हो तो ये बात मैं नहीं बना रहा हूँ, ये साफ साफ सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में बताया गया है कि फू जब डोगी डोगी बर्ड और उसकी शक्तियों को हासिल कर लेता है, अपने साथ फ्यूज कर लेता है, तब वो ओमनी किंग जितना ताकतवर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ओमनी किंग की तरह चुटकी बजाते पूरा यूनिवर्स उड़ा देगा, लेकिन वो वैसा भी कर सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्स बनाने वाला है इसमें। पर फिर अब आप लोग कहोगे अरे भाई वो नॉन कैनन है यार, उसको कंपेयर मत करो, मजा खराब मत करो। तो मेरे प्यारे से मित्रों, ये कंपैरिजन ही हम इस बेसिस पर बना रहे हैं कि इन दोनों में से ताकतवर कौन सी चीज है। तो उसके लिए आप लोगों को हर चीज बारीकी में जानना भी बहुत जरूरी है, या नहीं? अगर अब भी नहीं यकीन हो रहा तो गुरु रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। एंडिंग तक सब यकीन में बदल जाएगा। तो चलो, ये तो साफ हो गया कि दोनों ही फॉर्म्स बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन किस तरह की फाइटिंग टेक्निक्स हैं इन दोनों की, तो उसके लिए चलते हैं अपने दूसरे कंपैरिजन की तरफ। इन फॉर्म्स की क्या स्पेशल पावर है जो इन दोनों फॉर्म्स की खासियत है। यूनिवर्स गॉड ब्लू, मतलब इस फॉर्म का नाम मुझे बहुत अमेजिंग लगा, मजा आ गया, मजा आया। गॉड ब्लू तो है, लेकिन यूनिवर्स लेवल से द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल का फाइटर, मतलब बीरस 100% वर्सेस ये फाइटर मान लो। वैसे आप लोगों को ये नाम कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो इस ऑसम यूनिवर्स गॉड ब्लू फॉर्म को हासिल करने के बाद गोकू के गॉड ब्लू फॉर्म एकदम से इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाती है जिसका अंदाजा नंबर्स में लगाना नामुमकिन है। लेकिन समझने के लिए मान लेते हैं कि कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10 सुपर सैयन ब्लू गोकू एक साथ फ्यूज कर लेते हैं। और गोजिटा, जो कि गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है, वो सिर्फ 2 सुपर सैयन गॉड ब्लू के फ्यूज होने के बाद इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो सोचो, कम से कम हम लोग मान लें 6 सुपर सैयन ब्लू एक साथ फ्यूज कर लें, तो उसका पावर लेवल और उसकी स्पीड
और उसकी अटैक्स की ताकत किस लेवल तक पहुंच जाएगी। सच में फ्यू इतना ज्यादा ताकतवर ही है और जल्द ही अगर आप लोग चाहो तो मैं फू के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ कि वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, जिससे कि आप लोग समझ जाओगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, फू इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है और वो इतना ज्यादा ताकतवर बना कैसे। तो जो टेक्निक्स हमने यूनिवर्स गॉड ब्लू गोकू को इस्तेमाल करते हुए देखा है वो है अल्टीमेट कामेहामेहा, जो कि शायद गोकू का अब तक का, चाहे वो कैनन हो या नॉन कैनन, सबसे ज्यादा ताकतवर कामेहामेहा है। यहाँ तक कि जो मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ ना कामेहामेहा, उससे भी। तो दूसरी तरफ मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में तो सभी फैंस जानते हैं कि गोकू की बॉडी खुद से डिफेंस करने के साथ साथ गोकू के हमलों को कई गुना ताकतवर बना देती है। लेकिन गोकू ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करना, यानी उसके दोनों टेक्निक्स जैसे अपने अटैक्स और डिफेंस दोनों को ही इस्तेमाल करना भले ही सीख लिया हो, लेकिन अभी भी गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट नहीं कर पाया। और इस चीज को करने के लिए गोकू को बहुत टाइम और ट्रेनिंग चाहिए, जिससे कि वो वीस के लेवल के आसपास पहुंच सके। लेकिन अभी इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इन फॉर्म्स को गोकू कितना अच्छे से मास्टर कर चुका है। तो पहली यूनिवर्स गॉड ब्लू की बात करें तो यहाँ पर गोकू इस फॉर्म को इस्तेमाल करना सीख नहीं रहा। उसका पावर लेवल ही इतना ज्यादा हो चुका है कि बस उसको इस की को कंट्रोल करना सीखना है। और यहाँ तक कि गोकू चाहे तो धीरे धीरे यूनिवर्स ट्री की मदद से इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए कि एक दिन वो बिना यूनिवर्स ट्री को अब्सॉर्ब करे ही एक यूनिवर्स गॉड ब्लू में बदल सके। और आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप सुपर सैयन गॉड रिचुअल को भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पहले गोकू याद करो 5 प्योर हार्टेड सैयन्स की मदद से सुपर सैयन गॉड बनता है, लेकिन बाद में वो खुद ही सुपर सैयन गॉड में बदलना सीख जाता है। मतलब उसका पावर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वही ट्रेनिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यूनिवर्स गॉड ब्लू को कंट्रोल करना सीखना है, जो कि गोकू के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और ना ही किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और देखते ही देखते गोकू एक यूनिवर्स लेवल की पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगा और बन जाएगा एक 6 सुपर सैयन ब्लू गॉड्स के फ्यूजन जितना ताकतवर, खतरनाक गया। और अगर हम लोग बात करें मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, तो उसके लिए स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जैसे कि वीस एंड मिरस ने गोकू को अब तक दी है। और उसी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट ने सुपर हीरोज में भी गोकू को स्पेशल ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो उनके कपड़े ही पहन के आ गया था फाइट करने भाई। और उसी के साथ एक सही माइंडसेट। और इस चीज को आप लोग ऐसे मत समझ लेना कि जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करेगा वो शांति रहेगा, वो हंसता हुआ रहेगा, वो बस खड़ा होगा ऐसी मस्ती में ना। क्योंकि याद करो जीरन से लड़ते वक्त गोकू शांत था या अपने बीस्ट मोड में था। मेरे हिसाब से तो गोकू बरसर था, पूरा बावला हुआ फिर रहा था। तो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गोकू अभी बहुत समय में परफेक्ट करेगा, अभी उसको बहुत टाइम लगेगा कि वो एक अच्छे लेवल का मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूजर बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमजोर है, लेकिन एक अच्छे लेवल का मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूजर, कि जैसे मोरो वगैरह आते तो उनको एक ही थप्पड़ में ये हिसाब। तो बहुत सारी आर्क्स आएंगी जिसमें हम गोकू के ऑसम पावर अप्स को देखेंगे और गोकू का एवोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने चौथे कंपैरिजन की तरफ कि क्या मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी इस बार जीत जाएगी या यूनिवर्स गॉड ब्लू फॉर्म मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को धूल चटा देगी। और ये वाला क्वेश्चन, इससे लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है। तो इसको समझने के लिए हम दोनों की साथ साथ बात करेंगे। तो इमेजिन करो कि पहले 6 सुपर सैयन गॉड ब्लू फ्यूजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो एक वॉरियर में बदल जाते हैं जो डिफ्यूज भी नहीं हो सकता। और उसकी स्पीड, उसके अटैक्स और उसके की अटैक्स जैसे कि कामेहामेहा, ये सब कितने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज तो तब होगी जब गोकू की बॉडी में जो की है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी अगर हम उसकी कंपेयर करें मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि यूजर कितना उस स्टेट को परफेक्ट कर चुका है। लेकिन आखिर में इन दोनों चीजों का असर यूनिवर्स गॉड ब्लू और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हम गोकू के ऊपर देख सकेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा शक्ति, चाहे मैं बात करूं अल्ट्रा यूनिवर्स गॉड ब्लू की या मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, इन दोनों के लिए ही गोकू को अपनी बॉडी को इनके हिसाब से ट्रेन करना होगा, जिससे कि चाहे यूनिवर्स गॉड ब्लू की बहुत ज्यादा लेवल पर की हो या मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एंजल टेक्निक हो, उसके लिए गोकू को अपना बेस यानी अपनी बॉडी को मजबूत करना ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं गोकू होता तो मैं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कम और यूनिवर्स गॉड ब्लू को ज्यादा चूज करता। और जो समझ गए हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसका मतलब वो लोग वीडियो को समझ गए हैं। और जो लोग अब भी कंफ्यूज हैं, वो इस वीडियो का जोन सा भी पार्ट नहीं समझ पाए हैं, उसको दोबारा देख सकते हैं और गोकू फैन होने के नाते उसकी सारी फॉर्म्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका फर्ज है, बाकी आपके ऊपर। और अब आ जाते हैं अपनी
ऑसम फाइट की तरह, जहां हम सब इमेजिन करेंगे कि किस तरह से यह दोनों गोकू यूनिवर्स गॉड ब्लू, जो कि 6 फ्यूज्ड ब्लू गॉड्स के जितना ताकतवर है, वर्सेस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जो एंजल्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तो शुरुआत होगी जब मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू अपनी स्पीड का शो ऑफ कर रहा होगा कि वो अटैक से भी बच सकता है, उसी के साथ साथ अटैक भी कर सकता है, लेकिन जल्द ही उसका स्पीड ज्यादा होने का फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जब हिट अपनी टाइम स्किप टेक्निक का यूज करके गोकू और सभी को चौंका देता है, लेकिन फिर गोकू अपने कायोकेन का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही यूनिवर्स गॉड ब्लू अपनी असली स्पीड मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को दिखाएगा। और वो स्पीड अभी गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल से बस थोड़ी सी ही कम होती है, लेकिन फिर यूनिवर्स गॉड ब्लू गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड को सरपास कर देता है। और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एंजल्स लेवल पे मत चले जाना, उसको एक काउंटर अटैक मारता है और ये फाइट कम से कम तब तक चलती रहती है जब तक इन दोनों गोकू को भूख नहीं लगती। क्योंकि देखो यार, गोकू फाइट के लिए अपने घर वालों तक को नहीं पूछता, फाइट ही उसका धर्म है, और उसके बाद खाना। और रही बात फू के ओमनी किंग जितना ताकतवर होने की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कमेंट में जाओ और भर दो कमेंट, आपको ऐसे ही ऑसम वीडियो फू के ऊपर भी मिल जाएगी। और उसका न्यू सीजन भी आने वाला है यार, सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का, तो वो भी देख सकते हो। और ब्रो, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि आप लोग भी कुछ स्पेशल थ्योरी या टॉपिक देखना चाहते हो, तो कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, या फेसबुक या ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और अगर आप चैनल पर न्यू है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और क्रेजिटा फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।